जग में लागे अलौकिक ये आभार। बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। क्या हुआ नाथ? क्या आपको इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि महादेव के इस रूप का सौंदर्य आपके मोहिनी रूप के सौंदर्य से अधिक है? नहीं प्रिय, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है, अभी तो चिंता हो रही है बहन पार्वती की। ज्ञात नहीं किस प्रकार महादेव उनकी परीक्षा लेंगे, बस उसी का विचार मुझे चिंतित कर रहा है। नारायण, मैं अब आपके ही नाम की स्तुति कर देवी पार्वती की इस परीक्षा को आरंभ करूंगा, इसलिए अब आप ही उन्हें उनकी इस परीक्षा में सफल बनाने की कृपा करें। वह महादेव मेरी ही बहन की परीक्षा लेने जा रहे हैं और उनकी सफलता का दायित्व भी मेरे ही कांधों पर डाल दिया। महाराज, यहाँ किसी जोगन का आगमन हो रहा है। हमें अपनी पुत्री पार्वती को इस जोगन और उसकी गौ को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा।
महादेव जोगन का रूप धरकर माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर का क्रोध उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसका अनुचर अट्टासुर उसके समक्ष रिक्त हाथ पहुंचा। कारिका कहाँ है अट्टासुर? महाराज, देवी आदिशक्ति ने उसका वध कर दिया। बहुत सह चुका हूँ उस आदि देवी शक्ति के प्रकोप को मैं, किंतु अब उस देवी को मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना होगा। महाराज, नहीं महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी आदि शक्ति को हम तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अत्यंत शक्तिशाली है वो, इसलिए हमारे रुकने में ही भलाई है, अन्यथा हम सबका अंत कर देगी वो। आपका, मेरा, सबका वध कर देगी। दूर हट मूर्ख अट्टासुर, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, और जिसके हाथों मेरा वध संभव है उसे मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। मौत आदि शक्ति और महादेव का मिलन मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इतने विवेकहीन क्यों है ये असुर? ये क्यों नहीं समझ सकते कि वो महादेव और माता आदिशक्ति का सामना कदापि नहीं कर सकते? हाँ महाराज, तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के मद में अपना विवेक खो चुका था, और ये भी महादेव और माता आदिशक्ति की ही लीला थी। अट्टासुर तारकासुर को निरंतर सावधान करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तारकासुर तो कुछ भी समझने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पापों की गागर तो बढ़ती ही जा रही थी। और रही बात अट्टासुर की, तो उसकी चेतावनी को अपना प्रतिद्रोह मानकर उसने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। नाराज, नाराज। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। नाराज, वध कर दो इस द्रोही अट्टासुर का। मेरे अंत का आदेश दे दिया महाराज ने। जो आज्ञा महाराज। ये लघु काय युवा असुर मेरा क्या वध करेगा? ये क्या? ये तो घातक बाण में परिवर्तित हो गया है। नाराज अर्थात बाण, मेरा विष बाण है नाराज। इसका आघात भीतर से भस्म करता है। देवी आदि शक्ति मेरा वध करेगी, मेरा। यही कहा था ना तुमने, जो तुम न कर सके उसे नाराज संभव करेगा। नाराज, अंत कर दो इस दुष्ट अट्टासुर का। नहीं, अभी मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता मैं। महाराज,
महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई महाराज। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर और दीजिए महाराज। महाराज आपको मेरी भी आवश्यकता है। देवी आदिशक्ति को पहचानने में और आपको उन तक पहुंचाने में मैं ही सक्षम हूं महाराज। कदाचित उचित ही कह रहा है ये दुष्ट। नाराज, रुक जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। अट्टासुर, एक और जीवन दान दिया है मैंने तुम्हें, किंतु अब नाराज को देवी आदि शक्ति तक पहुंचाकर स्वयं को मेरे लिए उपयोगी प्रमाणित करो। उस आदि शक्ति का अंत करने का शेष कार्य नाराज स्वयं कर लेगा। अवश्य, अवश्य महाराज, अवश्य। जब तारकासुर को अट्टासुर के माध्यम से माता की अपार शक्ति का भान हुआ तो उसने ठान लिया कि वो माता पार्वती को क्षति पहुंचाकर उनके और महादेव के संयोग की संभावना को ही मिटा देगा। इसलिए माता पार्वती पर उसके आक्रमणों की तीव्रता और भी बढ़ गई। अर्थात उसने आक्रमण करने हेतु नाराज को अट्टासुर के साथ भेजा। हाँ महाराज, एक ओर जहां तारकासुर के आक्रमण संकट बनकर प्रस्तुत हो रहे थे, वहीं देवताओं को एक और आशंका थी कि माता पार्वती ने महादेव को उनके जोगन रूप में पहचान लिया था। तो क्या ऐसा हुआ था ब्राह्मण देवता? क्या माता को महादेव का वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया था? आप कौन है? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। प्रथम अवतार लिया विष्णु ने, मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार। प्रलय से उत्तम जीवों को बचाकर सृष्टि का किया उद्धार। सागर मंथन को सफल बनाने
दूजा हरि का कूर्म अवतार, कश्यप का रूप धरा और मंदराचल को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। पृथ्वी की रक्षा हेतु हरि ने लिया 12 अवतार। दुष्ट हिरण्याक्ष को मार गिराया, पृथ्वी को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। अधर्मी हिरण्याकश्यप का पुत्र महान, नाम था उसका भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को इस अधर्मी से बचाने प्रभु ने लिया नरसिंह अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। बलि से स्वर्ग और धरा को बचाने नारायण का वामन अवतार। तीनों लोक को मापा धरकर त्रिविक्रम आकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब राजाओं का बड़ा अधर्म और पाप, तब लिया प्रभु ने परशुराम अवतार। कार्तिवीर्य अर्जुन को भी मारा, दमन किया सबका अहंकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। दुष्ट रावण का करने संहार, विष्णु लेंगे श्री राम अवतार। राम नाम के कारक मंत्र से गूंजेगा सारा संसार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब जब बड़ा अधर्म धरा पर, लेना पड़ा प्रभु को अवतार। अधर्म पर धर्म को विजय दिलाने, द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। कलयुग में जब होगी पाप की पराकाष्ठा, तब लेंगे प्रभु कल की अवतार। त्रेता युग का आरंभ करने, कलयुग में हरि का अंतिम अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार,
इन जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित हूँ। तो क्या माता आदि शक्ति ने महादेव को पहचान लिया था गणेश जी? ईश्वर चाहे किसी भी रूप या परिस्थिति में हो, पर वो मर्यादा का सदैव ध्यान रखते हैं।